हाय डुअलिटीज। तो गाइस आज मैं बात करने वाली हूँ एक और ट्रिक की जिसके इस्तेमाल से आप कोऑर्डिनेशन की केस स्टडी को ठीक कर सकते हो। देखो, बिजनेस स्टडी में कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसकी केस स्टडी एग्जाम में आती है और कंफ्यूजन क्रिएट करती है। लेकिन तीन चीजें बताऊंगी जिसे याद करके आप ये केस स्टडी ठीक कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है गाइस, कोऑर्डिनेशन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है सिंक्रोनाइजेशन। क्या? सिंक्रोनाइजेशन यानी कि हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, यानी कि लाइनअप होनी चाहिए, और हिंदी में बोलूं तो तालमेल बना होना चाहिए। कि क्योंकि हमारे बिजनेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन, परचेज, सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनमें आपस में काम की तालमेल होनी जरूरी है, क्योंकि एक का काम कंप्लीट होता है तभी आगे प्रोसीजर को बढ़ाया जाता है, राइट। तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर किसी के काम से दूसरे का काम भी रुक रहा है तो इट मींस वो कोऑर्डिनेशन नहीं है उस बिजनेस में। सो आपको सबसे पहले अपनी केस स्टडी में इस चीज को ध्यान रखना है कि सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है। सेकेंड चीज गाइस, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में ओवरलैपिंग एंड क्योर्स, यानी कि ये वर्ड आपके केस स्टडी में यूज होंगे। ओवरलैपिंग का मतलब हो गया कि काम को दोबारा किया जा रहा है, एंड क्योर्स मींस गड़बड़ हो रखी है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है बिजनेस में, क्योंकि भाई तालमेल ही नहीं है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ओवरलैपिंग एंड क्योर्स। थर्ड चीज गाइस, अगर बिजनेस में कोऑर्डिनेशन अच्छा बना हुआ है तो हमें कौन से वर्ड्स जो है केस स्टडी में देखने हैं, तो उसमें देखना है हमें इंटीग्रेशन हो रहा है, यूनिटी ऑफ एक्शन है, एंड हार्मनी है। तो ये चीजें हमें अपनी केस स्टडी में ध्यान रखनी है कि क्या काम में तालमेल है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसकी वजह से ओवरलैपिंग हो रहा है, क्योर्स हो रहा है, और अगर कोऑर्डिनेशन है तो हमारे बिजनेस में हार्मनी बनी रहेगी, इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। तो ये चीज आपको केस स्टडी में ध्यान रखनी है।